रेवलेशन चैप्टर 13 के सफर में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने आर्कएंजल माइकल और शैतान बड़े अजगर के बीच युद्ध देखा। युद्ध भयानक था जिसमें शैतान और उसके 1/3 गिरे हुए स्वर्गदूतों को पृथ्वी पर गिरा दिया गया। अब चैप्टर 13 में अंधेरे का एक नया अध्याय शुरू होता है। पहला जानवर समुंदर से निकलता है। 10 सींगों, 7 सिरों और 10 मुकुटों से सजा हुआ है और हर सिर पर एक ईशनिंदा का नाम है। सींग शक्ति का प्रतीक है, मुकुट राजा का प्रतीक है और 7 सिर एक राजनीतिक नेताओं, राजाओं या राष्ट्रपतियों के संघ की तरह लगता है। उनमें से एक इस राजनीतिक गठबंधन का मुखिया बनेगा। जैसे ही ये राजनीतिक गठबंधन आकार लेता है, एक करिश्माई नेता उभर कर सामने आता है। ये नेता एक चीता की तरह तेजी का प्रतीक है। शेर का मुंह क्रूरता का प्रतीक है और भालू के पंजे अपने शिकार को चीरने का प्रतीक है। गठबंधन में सबसे शक्तिशाली नेताओं की ताकत और अधिकार का प्रतीक है। ये नेता कोई और नहीं बल्कि एंटी क्राइस्ट है, लेकिन इस व्यक्ति में दिखने से कहीं ज्यादा कुछ है। एक हैरतअंगेज घटनाक्रम में ये नेता घायल हो जाता है। ऐसा लगता है कि उसकी हत्या कर दी गई है। फिर भी पूरी दुनिया के लिए हैरानी की बात है कि वह फिर से जी उठता है, स्वस्थ हो जाता है और पुनर्जीवित हो जाता है। दुनिया उसकी वापसी पर अचंभित है और वह सबसे सम्मान और पूजा की अपेक्षा करता है। उसे 42 महीनों या 3.5 साल तक पूरी दुनिया पर राज करने का अधिकार दिया जाएगा और इस दौरान यीशु पर विश्वास करने वालों को सताया जाएगा। जैसे जैसे दुनिया एंटी क्राइस्ट के वशीभूत होती जाती है, एक और व्यक्ति पृथ्वी से उभरता है। झूठा पैगंबर 2 सींगों वाले एक आम मेमने के रूप में छिपकर अपनी हार्मलेस अपीयरेंस से धोखा देता है। वह एक धार्मिक व्यक्ति होगा। शैतान द्वारा शक्ति प्राप्त करके झूठा पैगंबर चमत्कार करता है, आकाश से आग बरसाता है और लोगों से एंटी क्राइस्ट की एक प्रतिमा बनाने को कहता है। वह मांग करता है कि सभी इस प्रतिमा की पूजा करें, वरना उन्हें सताना और मौत का सामना करना पड़ेगा। और अभी और भी बहुत कुछ है। झूठा पैगंबर जानवर का निशान 666 या तो माथे पर या दाहिने हाथ पर पूरी दुनिया पर लगाता है। एक ऐसे समाज में जहां संख्याओं पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, यह निशान नियंत्रण का एक जरिया बन जाता है। लोगों को एंटी क्राइस्ट के प्रति वफादारी का वचन दिए बिना खरीदने या बेचने से रोकता है। झूठा पैगंबर एक एंटी शिमा बनाता है, भगवान से पूजा को जानवर की ओर मोड़ देता है। दुनिया झूठे भविष्य वक्ताओं द्वारा किए गए चमत्कारों से मोहित हो जाएगी और धोखा देगी। लेकिन इस अराजकता और धोखे के बीच आशा का एक संदेश गूंजता है। भगवान अपने धार्मिक से सहना और सत्य पर बने रहने का आह्वान करते हैं। रेवलेशन की किताब ईसाइयों के सामने आने वाले कष्टों और क्लेशों के बारे में चेतावनी देती है, लेकिन माप से परे इनाम का वादा करती है। शैतान हमारे भौतिक जीवन को छीन सकता है, लेकिन वह हमारी शाश्वत विरासत को नहीं चुरा सकता। हम आज पूरी दुनिया में ये सब देख रहे हैं। अलग अलग देशों में धर्म, अर्थव्यवस्था एटसेट्रा में होने वाले वैश्विक गठबंधन को देख रहे हैं और अंततः हर किसी पर वैश्विक आर्थिक शक्ति और नियंत्रण देख रहे हैं। लेकिन डरो मत, क्योंकि जो लोग यीशु पर विश्वास रखते हैं उन्हें नए स्वर्ग और नई पृथ्वी से पुरस्कृत किया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, सताना सहने का ध्यान रखें, विश्वास रखें और उस अनंत इनाम का इंतजार करें जो आपको मिलने वाला है।